हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू बाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन के बारे में। देखिए, जो आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक है, ठीक है, उसमें जो आपका लास्ट में एरर का क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चंस है वो आपके एसएससी में आए हुए हैं, ठीक है, आपके बैंक में आए हुए हैं, आपके यूपीएससी में आए हुए हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से क्या होगा, आपकी इसमें एरर में काफ़ी अच्छी कमांड हो जाएगी। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसके जो भी आपके ग्रामर के रूल्स लग रहे हैं, तो उसको भी साथ में डिस्कस कर ले, जिससे कि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसके पहले हमने एक दो वीडियोस अपलोड कर दिए। उम्मीद है कि वो वीडियोस आपने देखी होंगी और पसंद भी किए होंगे। और प्लीज़ आप इसमें अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस, राइट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ English department have helped him to get this lucrative job, no error। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो इसका पार्ट ए में देखिए, आप अ लेटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, और जब भी कोई चीज़ सिंगुलर में होती है तो उसकी जो वर्ब भी होती है वो क्या होती है, सिंगुलर में होती है। तो यहाँ पे जो इसके पार्ट सी में हैव दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे इसकी जगह पे हैज़ का यूज़ हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको पता है कि सिंगुलर के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग हैव की जगह पे हैज का यूज करेंगे, राइट। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज टू वर्क अबाउट 2 hours टू बाय किलोग्राम ऑफ राइस वाइल हिज काउंटर पार्ट इन ऑस्ट्रिया, द नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड नीड टू वर्क ओनली 15 minutes फॉर इट। तो जो इंडियन के लोग हैं, ठीक है, जो कारपेंटर और ड्राइवर हैं, उनको यहाँ पर किलोग्राम ऑफ राइस को लेने के लिए आपके 2 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। और जो आपके ऑस्ट्रिया के लोग हैं, ठीक है, नीदरलैंड के लोग हैं, स्विट्जरलैंड के लोग हैं, उनको सिर्फ इसके लिए आपके 15 मिनट्स वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, जो इसका पार्ट बी है, ठीक है, जो आपका पार्ट बी है, वहाँ पे क्या लिखा है, किलोग्राम ऑफ राइस लिखा है। तो यहाँ पे इसके आगे हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, ए यू ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा ए होता है उसको ऐड करना पड़ेगा। ये होता है हमारा एक आर्टिकल, ठीक है। ए जो हमारा ए एंड दा जो होता है वो एक आर्टिकल होता है। और जो हमारा राइज है वो क्या है, काउंटेबल है, ठीक है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसके साथ हमें पहले क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, इसलिए हमारे बी पार्ट में एरर है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल है अ लीटर ऑफ मिल्क, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं, और जो भी काउंटेबल चीज़ें होती है उसके लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर इसका रूल देख लीजिए एक बार आप, तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, आप सेकेंड्स है, ठीक है, रुपीज़ है, तो ये हमारे क्या है, काउंटेबल नाउन है। और इसके साथ जो वर्ब लगती हैं वो हमारी क्या होती हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर सब्जेक्ट प्यूरल है तो उसके साथ प्यूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। एडजेक्टिव हमारे कौन से यूज़ होते हैं, यहाँ पे देखिए, मैनी, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। और जो हमारे आर्टिकल यूज़ होंगे वो हमारे ए एन यूज होंगे, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल में क्या होता है, नॉलेज आती है। नॉलेज को आप काउंट नहीं कर सकते हो ना, ठीक है, ये अनकाउंटेबल होती है। इसके साथ देखिए, हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। क्या यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और जो हमारे एडजेक्टिव यहाँ पर यूज होंगे वो हमारे क्या है, मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ। तो ये हमारे एडजेक्टिव होंगे। और आर्टिकल में, ठीक है, आपके अनकाउंटेबल में ओनली आपका द यूज होगा। तो ये आपको सिंपल सा रूल था ग्रामर का, वो आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो क्या है। लाइक मोस्ट यंग वुमेन लिविंग एट होम्स, आई कांट रियली टॉक अबाउट माई आइडियाज और वॉट आई रियली फील टू माई पेरेंट्स, नो एरर। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर घरों में जो रहने वाली युवा महिलाओं की तरह मैं अपने विचारों के बारे में बात नहीं कर सकती कि मैं अपने वास्तव में अपने माता पिता के लिए क्या महसूस करती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा पार्ट बी है, ठीक है, यहाँ पे एट होम्स नहीं होगा, बल्कि होम्स की जगह पे क्या होगा, एक होम हो जाएगा, ठीक है। यह आपका इडियम थोड़ा होता है। तो एट होम हमारा सही होता है। अगर आपको कभी भी एट होम्स यहाँ पे एस अलग से दिखे तो आप उसको रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, छोटी सी बात है। आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो यहाँ पे क्या है, द मिनिस्टर कॉन्क्यूर्ड विद हिज कलीग्स एंड एग्रीड विद द न्यू प्रोजेक्ट ऑन एजुकेशन शुड बी सैंक्शन इमिडिएटली, नो एरर। तो यहाँ पर देखिए, इस सवाल में क्या बात हो रही है कि जो मंत्री जी हैं अपने सहयोगी के साथ सहमति व्यक्त करते हैं, और वो सहमति जताते हैं कि जो शिक्षा पर नई परियोजना है, ठीक है, जो शिक्षा पर जो न्यू प्रोजेक्ट है उनको तुरंत यहाँ पर मंजूरी देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं, सहमति की बात कह रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है,
सहमत होना किसी चीज़ से। तो यहाँ पे सहमत नहीं होना है हमें, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्कर्ड की जगह पे कॉन्फर्ड हो जाएगा, ठीक है? CONFERRED। तो यहाँ पे ये शब्द का यूज़ होगा क्योंकि इसका मतलब होता है, कॉन्फर का मतलब ये होता है किसी से आप सलाह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है वो अपने कलीग्स के साथ सलाह करेंगे, ना कि उनके साथ सहमत हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये शब्द है ए पार्ट में, वो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? दोनों के मतलब आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है सहमत होना और इसका मतलब होता है सलाह करना या फिर बात करना, राइट? आगे बात करते हैं। अभी देखिए जो हमारा नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर ये है कि important Congress dissident source said at one stage that Raman Rao and Chandrasekhar had even asked the dissident group to suggest suitable names। तो यहाँ पे देखिए इसके हमारे देखिए ए पार्ट में एरर होगा, ठीक है? यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिखा है ना, इसके पहले हमको एन का यूज़ करना है क्योंकि जो आपका सोर्स है, ठीक है, ये हमारा क्या काउंटेबल नाउन है। मैंने अभी आपको रूल बताया था कि आपके जो काउंटेबल होते हैं, ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, उनके साथ आप आर्टिकल ए या एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट के पहले आपका एन का यूज़ होगा, किसका? एन का यूज़ होगा। अब सवाल ये आता है कि कहाँ पर हम ए का यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर हम एन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर आपका देखिए मेंबर है, ठीक है, अब इसमें देखिए प्रोनाउंस करने पर कह रहा माँ आ रहा है, ठीक है, माँ आ रहा है, ये आपका कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि अल्फ़ाबेट AEIOU ये सब नहीं देखना, आपको उच्चारण करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है कि वोवेल आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मेंबर है, ठीक है, मेंबर है तो यहाँ पे आपको माँ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ए का यूज़ करोगे। जब भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड में मतलब कि आ रहा होगा तो उसके साथ आप ए का यूज़ करोगे, राइट? उसके बाद देखिए अगर आपका कहीं पर भी अगर आपके वोवेल साउंड आ रहे हैं, जैसे AEIOU जो हमारे वोवेल के साउंड होते हैं, तो अगर वो आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MA, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है MA। तो यहाँ पे ए की मात्रा आ रही ना, प्रोनाउंस करके देखना है आपको। तो यहाँ पे उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कहाँ पर आपको आर्टिकल ए लगाना है, कहाँ पे आपको आर्टिकल एन लगाना है। तो एक सिंपल सा रूल है, जहाँ पे आपका देखिए कॉन्सोनेंट साउंड में कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा होगा तो वहाँ पे आप ए का यूज़ करेंगे और वोवेल साउंड में आप एन का यूज़ करेंगे। तो ये हमने आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। इसके रूल को एक बार प्लीज़ आप ज़रूर से देख लीजिएगा। एक बार अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको कोई कमी दिखती है, आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो जैसा भी अच्छा बुरा जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।